अगर हम खुश हैं इट मीन्स वी आर हैप्पी, अगर हम सैड हैं इट मीन्स वी आर अपसेट। बट अगर हम गुस्सा हो रहे हैं, अगर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इट मीन्स कि हम जानबूझ कर रहे हैं। दिस इज आवर ओपिनियन इमोशंस को लेकर। आई अंडरस्टैंड तीनों इमोशंस हैं, अपनी अपनी जगह है। अगर कुछ अच्छा होते हुए देखते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हुए देखते हैं, हमको लगता है कि खुशी खुशी महसूस हो रही है, वी आर हैप्पी। कुछ अच्छा नहीं है, कुछ सैड सा है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है लाइफ के अंदर, हम सैड हो जाते हैं, वी आर अपसेट। एज यूजुअल लाइफ प्रोडक्टेड नहीं है एंड चैलेंजेस आर देयर, राइट। बट इसी की जगह अगर कोई इंसान गुस्सा कर रहा है तो वो जानबूझ के कर रहा है। अगर वो किसी एक इंसान को नहीं निकाल पा रहा, फॉर एग्जाम्पल वो अपने बॉस के सामने वो गुस्सा नहीं निकाल पा रहा या निकाल पा रही, और घर पे आके वो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, इट मीन्स कि उसने जानबूझ के ऐसा किया। वो चाहता तो यहाँ पे भी वो कंट्रोल कर सकता था, जैसे उसने अपने बॉस के सामने किया। बट कहीं ना कहीं तो वो इमोशन निकलना ही था ना। मैटर ये नहीं है कि क्या है क्या नहीं, मैटर ये है कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट कि आखिर ये गुस्सा इतना आता ही क्यों है, व्हाई दिस मच एंगर, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर हमने वो एक बार रेक्टिफाई कर लिया तो हम उस पर काम कर सकते हैं। एक डॉक्टर जब तक एक मरीज की जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उसको नहीं पकड़ता तब तक उसका वो इलाज नहीं कर सकता। एक बार उसने उस नर्व को पकड़ लिया कि आखिर इसको ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, उसके बाद उसको उसे ठीक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंसान की जिंदगी में, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, यंगस्टर हो, ओल्ड हो, चैलेंजेस बहुत है। ये चीज तो आप मेरे साथ एग्री करोगे, इसमें तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। डेली की लाइफ हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, वी आर वेरी पॉजिटिव, बट देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। आप सुबह उठते हो तब से आपके चैलेंजेस हैं, किसी को अपने करियर का है, किसी को ग्रोथ का है, किसी को अपने बच्चों का है, लाइफ में आगे बढ़ना है, कंपटीशन ज़्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर फालतू के भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए तो और इतना सारा टेंशन है बाबा रे बाबा। फिर भी हम पॉजिटिव रह रहे हैं। बट इसमें इतना पॉजिटिव रहने के बाद इतनी सिचुएशंस में फिर ये एकदम से इतना गुस्सा क्यों आ गया, ये हमको भी समझ में नहीं आया। कई बार ऐसा भी होता है लोगों के साथ में, उनको भी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो गया। बट आप कितनी भी अच्छी चीज घर में लेकर आओ, मैं बात तो अब कंप्यूटर से जो लोग हैं वो कोरिलेट कर पाएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक कंप्यूटर के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वो भी अपनी जो एक होता है नेगेटिव फाइल्स बनाता है। उन नेगेटिव फाइल को हम वायरस का नाम बोलते हैं, राइट। एक सॉफ्टवेयर भी नेगेटिव फाइल क्रिएट करता है। एक बनाना अगर आप खा रहे हो तो उसका भी अंदर का हम जो भी स्टफ है वो खा सकते हैं, बाहर का उसका कवर हमें डस्टबिन में फेंकना ही पड़ता है, बिकॉज वी कैन नॉट कंज्यूम दैट, राइट। इसी तरीके से हर कोई भी कितनी भी अच्छी चीज है, कितना भी बेहतरीन चीज है, बट उसके साथ में गार्बेज होता ही होता है। इसी तरीके से हम दिन में कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर ले, कितना भी हैप्पी रहने की कोशिश कर ले, बट जो चीजें हमें हिट कर रही है ना, हिट 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 नहीं ऐसा, बट वी ऐसे ही नहीं, वी डोंट वांट, बट कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करते करते हमारी जो शील्ड है वो डैमेज हो जाती है, और उसके जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो दिमाग के एक छोटे से कॉर्नर में, बैकग्राउंड में स्टोर हो जाते हैं। और जब वो एक बार स्टोर हो गए तो एक धीमे 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 इतनी बड़ी लेयर बनती चली जाती है कि वो एकदम ब्लास्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एंगर। आप घर के अंदर भी एक दिन छोड़कर या रेगुलर जो सफाई करते हैं वो नहीं, जो लोग 10-15 दिन या महीने भर में क्लीनिंग करवाते हैं या एक बार में ही करते हैं महीने भर का काम, वो देखिएगा कि अगर कोई चीज़ हम डेली के हिसाब से साफ कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट डे क्लीन करना उतना ही आसान है, सिर्फ एक कपड़ा मारना है।
बट अगर उसी चीज को हम 15 दिन, हफ्ता भर या महीने भर बात कर रहे हैं तो उसकी इतनी लेयर हो जाती है कि वो एक बार में क्लीनिंग नहीं हो सकती। और ये फैक्ट है, ट्रस्ट मी, आप ट्राई करिएगा। तो हम अपने दिमाग को एक बार में कैसे क्लीन कर सकते हैं? हम इतना पॉजिटिव थे इसलिए वो एंगर एक बार में ही फूटा, वरना रोज रोज फूट जाता। उसके बाद बात आती है, आप लोगों में से कई लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई हम करते हैं, वी डू योगा, वी डू मेडिटेशन, वी डू दिस, वी डू दैट, करेक्ट, बट वी आर नॉट कंसिस्टेंट। हम उस चीज में कंसिस्टेंट नहीं है। हम आज करते हैं, कल नहीं करते, कल करते हैं, परसों नहीं करते, 15 दिन में करते हैं, हफ्ते भर में करते हैं, तो रिजल्ट्स भी तो उसी हिसाब से आएंगे। बट अगर आप उसी चीज को डेली बेसिस पे करने लगो, डेली अपने आप को क्लीन करने लगो, तो कैसा रहे? अब मेनी ऑफ यू विल से इतना टाइम नहीं है, इतनी नहीं हो पाता। अरे भाई, खाना भी तो रोज खाना होता है, पानी भी तो रोज पीनी होती है। ऐसी कई एक्टिविटी है जो हमें डेली बेसिस पे करनी होती है एंड हम उन्हें अपनी लाइफ में इसेंशियल मान चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो तो हमें करना ही करना है। देयर आर नो अदर ऑप्शन फॉर दैट, नो सब्स्टिट्यूट। तो क्यों ना हम इस चीज को भी अडॉप्ट कर लें कि ये चीज हमें रोज की खुद की सफाई करनी ही करनी है। देन ट्रस्ट मी, सिर्फ 1 मंथ करके देखो, यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस एंड इसी तरीके के टॉपिक्स की वीडियोस मैं और लेकर आने वाली हूँ ऑन द सेम चैनल। इफ़ यू रियली लाइक द टॉपिक, और अगर आपको लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियरी है, तो प्लीज़ चैनल से और ज़रूर जुड़िए, और इसी तरीके से और भी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। ध्यान रखिए।